क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 द अरब एंड हिज कैमल। अरब और उसका ऊँट। इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। सर्दियों का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। एन अरब वॉज क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन हिज कैमल। अरब रेगिस्तान अपने ऊँट पर सवार होकर रेगिस्तान पार कर रहा था। एट सनसेट ही गॉट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। सूर्यास्त के समय वह उतरा और अपना तंबू रोड के किनारे लगा लिया। द टेंट वॉज too small for both of them, so the Arab went in and left the camel outside. जो तंबू था वह दोनों के लिए बहुत छोटा था, इसलिए अरब अंदर टेंट के अंदर चला जाता है, तंबू के अंदर जाता है और ऊँट को बाहर छोड़ देता है। द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर 2 hours इन द कोल्ड। ऊँट जो है तंबू के बाहर ठंड में 2 घंटे खड़े रहता है। देन ही सेड टू हिज मास्टर द अरब इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। तब वह मतलब ऊँट अपने मास्टर से कहता है, अरब बाहर बहुत ठंड है। मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। क्या मैं अपना सर और गर्दन टेंट के अंदर रख सकता हूँ? द अरब सेड यस एंड मूव्ड टू द कॉर्नर ऑफ द टेंट। द अरब बोलता है हाँ और तंबू के एक कोने में घिसक जाता है। द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। ऊँट क्या करता है, अपना सिर और गर्दन को तंबू के अंदर कर लेता है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय बाद, ही सेड टू हिज मास्टर माई हेड एंड नेक आर वार्म नाउ बट माई फ्रंट लेग्स आर कोल्ड। कुछ समय के बाद फिर से ऊँट अपने मास्टर से कहता है, मेरा सर और गर्दन गर्म हो गया अब, लेकिन मेरा आगे का टांग, आगे का पैर ठंडा है। मे आई पुट देम इनसाइड द टेंट। क्या मैं इसे तंबू के अंदर रख सकता हूँ, टेंट के अंदर रख सकता हूँ? द अरब सेड यस। द अरब कहता है हाँ एंड मूव्ड टू द कॉर्नर ऑफ द टेंट, और टेंट के तंबू के कॉर्नर में घसक जाता है। द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग इनसाइड द टेंट। ऊँट जो है अपना आगे का दोनों पैर टेंट के अंदर रख लेता है। आफ्टर एन आवर he again said to his master, half of my body is inside the tent and half of it outside. I can't shut the door and the cold wind is coming into the tent. 1 घंटे के बाद फिर से ऊँट अपने मास्टर से कहता है, मेरा आधा शरीर टेंट के अंदर है और आधा टेंट के बाहर है, ठीक है। आई कैन शट द डोर, मैं गेट नहीं बंद कर पा रहा हूँ। एंड द कोल्ड विंड इज़ कमिंग इन टू द टेंट, और ठंडी हवा टेंट में आ रही है। बोथ ऑफ अस विल कैच कोल्ड, हम दोनों को ठंड लग जाएगी। मे आई कम इन एंड शट द डोर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और दरवाज़ा बंद करूँ? द अरब रिप्लाइड नो नो यू कांट कम इन। अरब बोलता है नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, तंबू जो है हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड, लेकिन ऊँट बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। ही कामली रिप्लाइड येस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। वह शांति से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है टेंट हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, आप इससे बाहर जा सकते हो। ही डिडेंट वेस्ट एनी टाइम एज वेल, वह थोड़ा भी समय नहीं गवाया। ही वेंट इन एंड पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट, वह अंदर चला गया, ऊँट अंदर चला गया और अरब को टेंट से बाहर ढकेल दिया। देन ही सेड टू हिम, फिर ऊँट जो है मास्टर से अरब से बोलता है, ओह आर यू गोइंग आउट, तुम बाहर जा रहे हो? थैंक यू, धन्यवाद। यू आर अ काइंड मैन, तुम एक दयालु इंसान हो। प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। इट्स अ वेरी कोल्ड नाइट, बहुत ठंडी रात है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस, अरब तंबू के बाहर बिना कुछ बोले खड़ा रह गया। ये कहानी है एक ऊँट और अरब की, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। B1 है, B1 में क्या करना है, ओरली इसका आंसर देना है, ठीक है। तो पहला, वाई डिड अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड? कॉज, यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि
शाम हो गई थी, बिकॉज इट वॉज सनसेट एंड ही wanted to rest for the night. रात में वो आराम करना चाहता था. Why did camel want to put his head and neck inside the tent? Because it was very cold outside. Because it was very cold. बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए उठ जाता था अपनी सर और गर्दन को टेंट के अंदर रखना. वाई डिड अरब स्टैंड स्पीचलेस? अरब जो है बाहर में शांतिपूर्वक क्यों खड़ा था? क्योंकि कैमल जो है चालाकी से उसे टेंट के बाहर धकेल दिया था. ठीक है. नेक्स्ट है, वॉज द अरब काइंड टू हिज कैमल? क्या अरब जो है अपने कैमल के साथ दयालु था? येस, हाँ. ही अलाउड, क्योंकि वो अपने कैमल को अलाउ किया था. टू पुट, अलाउ द कैमल to put his head, neck, legs inside the tent. Camel right in pushing out his master? No. क्या कैमल अच्छा किया उसको धक्का देके? नहीं. द कैमल जो था वो क्या था? सेल्फिश था. कैमल वॉज सेल्फिश एंड क्लेवर, चालाक भी था. ओके. अब है नेक्स्ट वन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन. वाई डिड अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट? टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ. नेक्स्ट है, वाई डिड कैमल वॉन्ट टू पुट हिज हेड एंड नेक इन साइड द टेंट? तो टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ऊँट चाहता था कि वो अपना हेड और नेक टेंट के अंदर रखे. वाई डिड कैमल पुश हिज मास्टर आउट ऑफ द टेंट? ठीक है. बिकॉज, बाहर क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि टेंट वाज स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि टेंट जो है काफ़ी छोटा था, 2 आदमी के लिए नहीं था, इसलिए. हु बिहेव मोर सेल्फिशलेस इन योर ओपिनियन? ठीक है. ज़्यादा दोनों में से सेल्फिश कौन था? तो आंसर हो जाएगा द कैमल. अब नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है. पहला है, द अरब वाज क्रॉसिंग द, क्या हो जाएगा? डेजर्ट, रेगिस्तान को पार कर रहा था. ऑन हिज कैमल, द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट इन द कोल्ड, ठंडे में बाहर में खड़ा था. द टेंट वॉज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ देम. एंड नेक्स्ट है, हाफ ऑफ कैमल बडी वॉज इन साइड द टेंट. द कैमल पुश्ड द अरब आउट ऑफ द टेंट. D2 में है, लुक एट द वर्ड्स शोन इन द बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो. ठीक है. bold, got down and put up. Guess the meaning of this expression and use them in sentence. ठीक. तो इसका मतलब बताना क्या होता है. गेट डाउन मतलब उतरना होता है, और पुटअप मतलब सेटअप, किसी चीज़ का सेटअप करना. ठीक है. तो अब इससे हमें एक नया सेंटेंस बनाना है. तो चलिए गेट डाउन से एक नया सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं. इसका मीनिंग हो जाएगा गॉट ऑफ, और पुटअप का मतलब हो जाएगा सेटअप. यहाँ भी पीछे में शब्दार्थ में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे. और चलिए सेंटेंस बना लेते हैं. पहला होगा, ही गॉट डाउन फ्रॉम द बस क्विकली, वो जल्दी से बस से उतर गया. और दूसरा सेंटेंस, दे पुट अप अ टेंट नियर द रिवर. ओके. अब है D3 में, देखिए, हियर आर फ्यू फ्रेजरल वर्ब्स विथ गेट पुट, गेस देयर मीनिंग एंड यूज देम इन योर सेंटेंस. ठीक है. सेम चीज़ है, यहाँ भी वही करना है. पहला है गॉट आफ्टर मतलब चेज्ड, मतलब किसी का पीछा करना. चेज, द पुलिस गॉट आफ्टर द thief. नेक्स्ट है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी मैनेज टू गेट अलोंग. गेट अलोंग का मतलब होता है, तो सेंटेंस हो जाएगा, सी गेट्स अलोंग वेल विथ हर नेबर्स.
दे आर ट्राइंग टू गेट एट। गेट एट का मतलब होता है रीच, रीच मतलब पहुंचना। तो इससे हो जाएगा द टीचर ट्राइड टू गेट एट द ट्रूथ। गेट अप मतलब होता है वेक अप, राइज, जगना। वेक अप तो हम लिखेंगे आई गेट अप अर्ली एवरी डे। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है वियर। ही पुट ऑन अ न्यू शर्ट। नेक्स्ट है पुट अप विथ, ठीक है, मतलब टॉलरेट, मतलब होता है टॉलरेट, सहना। आई कांट पुट अप विथ नॉइज। पुट अप मतलब प्लेस या कीप। नेक्स्ट है डी फोर में कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड्स को जोड़ के जो हम एक नया वर्ड बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे सनसेट, सन और सेट से मिलके बना है सनसेट। तो उसी तरह स्टोरी से 3 मोर वर्ड्स हमें यहाँ लिखना है। तो लिख लीजिए पहला इनसाइड, इन और साइड से मिलके बनेगा इनसाइड। दूसरा लिख लीजिए आउटसाइड। तीसरा लिख लीजिए स्पीचलेस, ठीक है। और कुछ अपने मन से भी लिखने को बोला जा रहा है तो यहाँ लिख लीजिए सन फ्लावर। सन और फ्लावर से मिलके बना है सनफ्लावर। नेक्स्ट एक ग्रामर पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ना है हमें मे, कैन और विल का यूज़। मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ का परमिशन लेना होता है, जैसे मे आई कम इन, ठीक है। कैन का यूज़ करते हैं जब हमें एबिलिटी दिखाना रहता है, जैसे कि क्या हम कर सकते हैं, जैसे जैसे बच्चा चल सकता है, बच्चा दौड़ सकता है, हम खेल सकते हैं, कुछ भी। और विल का यूज़ होता है जब हमें फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य काल में बात करते हैं तो हम फ्यूचर विल का यूज़ करेंगे, फ्यूचर टाइम का जब बात करते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए अब इसी का कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें बताना है कि मे का यूज़ होगा या माइट का यूज़ होगा। जिसका यूज़ होगा उस पर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट में कर लीजिए टिक मे पे, सेकंड में कांट, थर्ड में हो जाएगा विल, फोर्थ में मे, 5 में मस्ट नॉट, 6 में डियर नॉट, 7 में हो जाएगा ऑट टू, 8 में हो जाएगा माइट, माइट, और यहाँ हो जाएगा विल। एक्टिविटी है आपका। और लास्ट ये एक्टिविटी है कि हिप्पोपोटामस एक शब्द दिया गया है, इससे छोटा छोटा शब्द बनाना था तो मैं यहाँ लिख दी हूँ, आप लोग लिख लेंगे। हिप, पॉप, टिप, हिट, पिट, सिट, सिप, हैट, मैट, सैट, पैट, टैप, टॉप, हॉप, मॉप, अस, हिम, हैम। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।